दोस्तों एक बार फिर से राहुल गांधी की बात सच साबित हुई है। राहुल गांधी अमूमन जो भी बात कहते हैं आज नहीं तो कल उसको सच साबित होना ही पड़ता है और सच साबित हो भी जाता है। राहुल गांधी ने एक और बात कही थी जो आज फिर से सच साबित हुआ है। जरा देखिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था बीजेपी और आरएसएस चाहती है कि महिलाएं घर पर बैठी रहें और खाना बनाएं। तालिबान विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की अनुमति से महिला पत्रकारों पर बैन लगा दिया गया है। दोस्तों कल के दिन एक खबर दिल्ली से निकल करके आई जिसने महिला पत्रकारों को झकझोर कर रख दिया। न सिर्फ महिला पत्रकारों को बल्कि देश के अंदर हर महिला के अंदर वो गुस्सा है कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारियों को जो है पैसा देने की बात करते हैं ताकि वो बिजनेस खोल सकें, और आज महिलाएं जब पढ़ लिख करके मजबूत हो जा रही हैं, सवाल पूछने लायक हो जा रही हैं, तो उन पत्रकारों को बैन करा दिया जा रहा है, वो भी हमारे देश के विदेश मंत्री के सामने। दोस्तों साफ तौर पर राहुल गांधी ने भी इस मसले को लेकर मोर्चा खोल दिया है। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं। किस तरीके से सुप्रिया सिरनेत ने इस मामले को लेकर भारत सरकार को घेर लिया है, मोदी जी को घेर लिया है, मैं आगे आपको यह भी बताने जा रहा हूं। और राहुल गांधी ने डायरेक्ट मोदी जी से सवाल पूछ लिया है। देखिए इस खबर में किस तरीके से लिखा गया है और इसमें बताया गया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने विदेश मंत्री आमिर खान मुस्तकी गुरुवार के भारत दौरे पर हैं और वो 7 दिन तक इस दौरे पर आए हुए हैं। इसी बीच उन्होंने शुक्रवार के विदेश मंत्री अजय शंकर से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री बंद कर दी गई है। और इसके बाद दोस्तों इसके बाद तमाम इस मुद्दे पर चर्चा गरमाया हुआ है। चर्चा इस बात को लेकर गरमाया हुआ है कि आखिर महिला पत्रकारों से दिक्कत क्या है। और दोस्तों जब मैंने इस खबर को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि क्या ही मजाक चल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन सच में जब इसको थोड़ा सा मैंने और खबरों को पढ़ना शुरू किया, 2-4 और मैंने न्यूज़ों को खंगाला शुरू किया, तो पता चला कि यह खबर सच है और सच में महिला पत्रकारों को बैन कर दिया गया। जबकि यह खबर निकल करके आई, इस खबर के बाद मैंने और जरा डिटेल में पढ़ा तो इसमें देखिए खबर में लिखा गया है कि यह बताया जा रहा है कि सभी महिला पत्रकारों ने ड्रेस कोड का सम्मान किया था, इसके बावजूद भी महिला पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी गई। क्या काम कर रही है सरकार, गजब, काबिले तारीफ। अब दोस्तों सवाल यह है कि क्या बेटियां पढ़ लिख लेंगी तो उनको ऐसे ही दबाया जाएगा? क्या महिला पत्रकार होना गुनाह हो गया है? आज तक तो हमने कभी ऐसी खबर नहीं सुनी कि कोई गंभीर मसले पर चर्चा हो रहा हो और वहां पर महिला पत्रकार मौजूद ना हो। और ये तुगलकी फरमान करने वाले ये विदेश से आए हुए लोग जो बाहर अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, ये बताएंगे हमें कि महिला पत्रकार को एंट्री लानी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और इस फरमान के बाद सरकार चुप क्यों है? सरकार को बोलना चाहिए कि ऐसा हमने कभी नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। और इसीलिए राहुल गांधी ने ट्वीट करके बाकायदा मोदी जी से सवाल पूछ लिया महिला सशक्तिकरण को लेकर के। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी ने भी पूछ लिया है। श्री मोदी, जब आप सार्वजनिक मंच से महिला पत्रकारों को बाहर रखने की अनुमति दे देते हैं तो आप भारत के प्रत्येक महिला को यह बता रहे हैं कि आप उनके लिए खड़े होने के लिए बहुत कमजोर हैं। हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का हकदार है। इस तरह से भेदभाव पर आपकी चुप्पी नारी शक्ति पर आपके नारों को खोखलापन का उजागर करता है। राहुल गांधी ने सीधे मोदी सरकार को घेर लिया है दोस्तों। और ये कहें भी क्यों ना, नारी शक्ति की बात की जाती है, सशक्तिकरण की बातचीत की जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातचीत की जाती है, लखपति दीदी बनाने की बातचीत चलती है। अभी बिहार में हाल ही में हुआ 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए। क्यों? क्योंकि वो रोजगार खोल सके, आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन जब वही बेटियां, वही महिलाएं जब पढ़ लिख लेती हैं, आत्मनिर्भर बन जाती हैं, जब सवाल पूछने काबिल हो जाती हैं, बैन लगा दिया जाता है। महिलाओं से जुड़ा हुआ मसला है। प्रियंका गांधी क्यों ना बोले? प्रियंका गांधी जी बोल रही हैं। प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, प्लीज क्लैरिफाई योर पोजीशन ऑन द रिमूवल ऑफ फीमेल जर्नलिस्ट फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द तालिबान ऑन हिज विजिट टू इंडिया। अब हिंदी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृपया भारत दौरे पर आप आए तालिबान के प्रतिनिधि की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को हटाए जाने पर आप अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी को घेर लिया सवाल पूछते हुए। इधर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी को सवाल पूछते हुए जो घेर लिया है दोस्तों। और मसला यही नहीं रुक रहा है। जरा ये वीडियो देखिए, सुप्रिया सिन्हा जी क्या कह रही हैं। कि भारत का जो डेलीगेशन था, ऑफिशियल डेलीगेशन, उसमें से भी महिलाओं को हटा दिया गया था। तालिबान की बातें हिंदुस्तान में क्यों मानी जा रही हैं?
और एक बार सोचिए, अगर अभी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज होती तो क्या ये मना कर देते उनसे बात करने के लिए? बेटियों की अस्मिता का इज्जत करना, सम्मान करना आपका दायित्व है मोदी जी। और अगर बेटियों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस पर प्रतिकार करिए, हर बार की तरह मूक दर्शक मत बने रहिए। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो कि किस तरीके से बताया जा रहा है, और महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में है, हर फील्ड में है, ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज महिलाएं जो काम कर पा रही हैं, शायद वो काम पुरुष भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस घटना होने के बाद आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा, और इसीलिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने जो है प्रधानमंत्री मोदी से सीधे सवाल पूछ लिया है। और दोस्तों, एक बात और आपको जानकर हैरानी होगी, जो मैं खबर बताने जा रहा हूं, कि इस देश में तमाम बड़े चैनलों में महिला जर्नलिस्ट भी हैं, महिला पत्रकार भी हैं, जो नामी ग्रामी महिला हैं, जो महिला पत्रकार के तौर पर जानी जाती हैं, जिनकी एक एक आवाज देश नहीं दुनिया में जानी जाती है। लेकिन आज जब महिला पत्रकारों के ऊपर बात आती है दोस्तों, जब वो उनको बैन कर दिया जाता है, तो यही महिला पत्रकार एक भी प्राइम टाइम पे शो चलाते हुए नजर नहीं आती कि एक शो ही चला दिया जाए महिला पत्रकारों को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर के कम से कम एक ट्वीट कर दिया जाए। मैं बात कर रहा हूं अंजना ओम कश्यप जी की, महिला पत्रकार है, जर्नलिस्ट हैं, माने जानी पत्रकार हैं, मैं बड़ा उनका आदर करता हूं। खैर, जिस तरीके से पत्रकारिता करती हैं वो उनका अपना निजी राय है, लेकिन महिला होने के नाते, महिला जर्नलिस्ट होने के नाते उनका एक हक बनता था, उनको भी कम से कम इस महिला पत्रकार के बैन को लेकर के एक खबर चलानी चाहिए थी, कम से कम एक ट्वीट कर देना चाहिए था। मैं तो आपका ट्विटर हैंडल खंगाल रहा था कि मुझे लगा कम से कम आपने एक दो ट्वीट कर दिया होगा, लेकिन आपने नहीं किया। पता नहीं दोस्तों, आप सभी को मिल जाए तो मुझे भेज दीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं मिला। रूबिया लियाकत जी को देखिए, रूबिया लियाकत जी और भी चीजों पर ट्वीट कर रही हैं, लेकिन महिला जर्नलिस्ट को बैन कर दिया जाता है उस प्रेस वार्ता में, उस पर एक शब्द नहीं बोला गया। चित्रा त्रिपाठी जी को देख लीजिए, एक ट्वीट नहीं किया गया। बिहार दौरे पर है, बिहार चुनाव कवरेज चल रहा है, शायद मुझे लगता है कि उनको यह खबर नहीं पता चला किसी महिला जर्नलिस्ट को वहां पर बैन कर दिया गया, वो भी दिल्ली के अंदर। एक ट्वीट नहीं किया गया दोस्तों, मैं तो देख रहा था। अगर आप सभी को मिल जाए तो मुझे बता दीजिए, हो सकता है किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ट्वीट कर दिया हो या फिर कोई जानकारी साझा कर दी हो, मुझे तो नहीं मिला। दोस्तों, ये हाल हो गया है कि महिला पत्रकार को बैन कर दिया जा रहा है, और माने जाने जो महिला जर्नलिस्ट हैं, जो देश को रिप्रेजेंट करती है महिला जर्नलिस्ट के तौर पर, लोग, महिलाएं जो हैं, ऐसे पत्रकारों को देख करके आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, वो भी इस तरीके से सशक्तिकरण बनने की कोशिश करती हैं कि वो भी आगे जाकर ऐसी पत्रकार बने। लेकिन बड़े पत्रकार, महिला जर्नलिस्टों ने भी जो है एक ट्वीट नहीं किया दोस्तों। तो सोचिए कि जब अपने ही फील्ड में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ इतने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जब कुछ एक आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, तो सोचिए कि जब आम महिलाओं के साथ जब उत्पीड़न होता होगा, या फिर जब कुछ चुटपुट घटनाएं हो जाती होंगी, चाहे बड़ी घटनाएं हो जाती होंगी, तब किस तरीके से यह आवाज उठता होगा दोस्तों। अपने आप में हैरान करने वाली बात है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की बात फिर से एक बार सच साबित हो गई, क्योंकि राहुल गांधी ने तब कहा था, और आज के समय में एक वीडियो वायरल हो रही है, जब वो किसी स्टेज पर बैठे हुए हैं और वार्ता कर रहे हैं, उस वक्त ये बता रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस ये चाहती नहीं कि महिला आगे बढ़े, वो चाहती है कि महिला सिर्फ घर में खाना बनाती रहे। हजम नहीं कर पा रहे हैं बात को। और आज वही जीता जागता उदाहरण दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली जहां से पूरा देश की सरकारें चलती हैं, सेंट्रल, सोचिए वहां पर यह हरकत हो रही है। क्या लगता है दोस्तों, राहुल गांधी ने जो सवाल मोदी जी से पूछ लिया है, क्या लगता है कि मोदी जी इस पर स्पष्टीकरण देंगे? प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो सवाल मोदी जी से पूछ लिया, क्या लगता है कि मोदी जी इस पर स्पष्टीकरण देंगे और बताएंगे कि किस वजह से हुआ है, क्यों ये बात माननी पड़ी है? दोस्तों, कई सारे सवाल हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।